जब एक इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा गया कि आप कौन सी कैटेगरीज की पॉर्न देखना पसंद करती हो, तो उनका जवाब था What category of porn do you want? Food, sex, hardcore, gangbang, BDSM. जहाँ एक स्टडी से ये पता चला कि 91% मेल्स और 60% फीमेल्स पॉर्न एडिक्ट हैं। वहीं ये नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अब पॉर्न वीडियो सिर्फ पॉर्न नहीं बल्कि रेप वीडियोस बन चुकी हैं। जितनी अजीब पॉर्न उतना ज्यादा मजा। आपको भी कोलकाता का रेप केस तो याद होगा, जिसने एक बार फिर पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस न्यूज के एक हफ्ते बाद तक आपको पता है गूगल पे क्या सबसे ज्यादा सर्च करा गया? कोलकाता रेप गर्ल पॉर्न, कोलकाता रेप वीडियो। इस तरह की चीजें वहाँ सर्च करी जा रही थी और ये ट्रेंड बढ़ता रहा। और ये सिर्फ एक दो लोग नहीं है, करोड़ों लोग इस चीज को सर्च कर रहे थे। अब आप खुद सोचो कि मामला कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ये एक आदत पूरे देश भर के लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, जिसे अगर टाइम रहते नहीं रोका गया तो आप क्या, आपकी आगे आने वाली जनरेशन तक पछताएंगी, या शायद आप आगे जनरेशन बढ़ाने लायक ही ना बचो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। द सिचुएशन। ये एडिक्शन पूरे देश में इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इंडिया के टोटल ब्राउजिंग डेटा में 30 से 70% तो सिर्फ पॉर्न सर्चेज हैं। 2018 में इंडिया पॉर्न कंजम्पशन में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री थी, जिसमें से 30% फीमेल्स थी, जो कि 2024 में 60% हो गई है। जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने साइलेंटली कुछ एक्शंस लेना शुरू करे, जिससे कि पॉर्न कंजम्पशन को कम करा जा सके। मेरी मेन प्रेयर है टू ब्लॉक ऑल पोर्नोग्राफी। और 2019 में इंडिया में पॉर्न बैन होने के बाद भी कंजम्पशन 95% तक बढ़ गया था। इससे पता चलता है कि बैन लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। 2024 में इंडिया में पॉर्न कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल साइट्स जैसे पॉर्नहब, पॉर्न 555 और एक्स वीडियोस तो बैंड है, जिन्हें एक क्लिक में अनबैन करके देखा जा सकता है। प्लस और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अडल्ट कंटेंट अब इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपने अब तक कुछ ना कुछ देख ही लिया होगा। ट्विटर पर तो एकदम रॉ अनफिल्टर्ड पॉर्न देखने को मिल जाती है एक डायरेक्ट सर्च में। टेलीग्राम पे चैनल्स बने हुए हैं जहां अनलिमिटेड पॉर्न सप्लाई है। रेडिट पे 1000 से भी ज्यादा पोर्नोग्राफिक कैटेगरीज हैं, हर किसी की डिजायर को पूरा करने के लिए। जैसे जैसे मेन स्ट्रीम पॉर्न इंडिया में कम एक्सेसिबल हो रहा है, सोशल मीडिया इस खाली जगह को भर रहा है। टीनेजर्स में बढ़ते पॉर्न एक्सपोजर से उनके सोशल इंटरेक्शंस, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2023 के एक सर्वे ने दिखाया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन किड्स 13 साल की उम्र से ही पॉर्न कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और 50% टीन्स ने तो ये कंफर्म करा है कि उन्हें पॉर्न गलती से देखने को मिल गई थी। जहां आज से 8-10 साल पहले इंडिया के शहरों में सॉफ्ट पॉर्न वीडियो रेंटिंग स्टोर्स थे। MMS पॉर्न ब्लूटूथ से ट्रांसफर किए जाते थे, और ज्यादातर बेबी बूमर जनरेशन के लोग अडल्ट मैगजीन्स पर निर्भर थे। फिर आए पेन ड्राइव्स और सीडीज, जिसमें डाउनलोडेड कंटेंट होता था, जो आसानी से फ्रेंड सर्कल्स में पास किए जाते थे। और अब एक 5-6 हजार का मोबाइल फोन और 50 रुपए का इंटरनेट और पूरे दुनिया भर का पॉर्न आपकी स्क्रीन पे जब आप चाहो तब। अब जब कोई वायरस इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है तो फिर हर कोई उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा। अब अगर आप सोच रहे हो पॉर्न देखना तो आजकल कॉमन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अब हम आपको रियल प्रॉब्लम्स बताते हैं। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान ऑनलाइन हमने इसके एडिक्शन के एक विक्टिम से कांटेक्ट किया। उसकी एज 23 है, लेकिन उन्होंने अपनी एज के अलावा अपनी बाकी की आइडेंटिटी प्राइवेट रखने के लिए बोला है, उनकी प्राइवेसी के लिए। लेकिन उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एक्चुअली हुआ ये कि वो रिसेंटली अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करने वाले थे। जब वो मोमेंट आया तो उनका पीनिस हार्ड ही नहीं हो रहा था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इरेक्शन नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। वो शर्म के मारे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। परेशान होकर उसने लोकल केमिस्ट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक मेडिसिन ले ली और उन्हें बहुत हैवी डोज में कंज्यूम कर लिया, और चला गया अपने पार्टनर के पास। उसका पीनिस तो हार्ड हो गया था, लेकिन उसका सीमन डिस्चार्ज सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हो गया, जिसके बाद उन्हें बहुत तेजी से सर दर्द होने लगा। उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो बहुत परेशान हुए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी एंजॉय करने के बजाय उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्रेन पॉर्न से लिंक हो गया है, यानी उन्हें PMO, पॉर्न मैस्टरबेशन ऑर्गेज्म की इतनी गंदी लत लगी है कि उसके बिना उनका पेनिस हार्ड होना बंद हो गया है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि उसे अब सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी रियल फीमेल की नहीं बल्कि डिजिटल पॉर्न की जरूरत होती है, और उसके बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कई सालों से पॉर्न देखते आ रहे थे। 8 सालों से वो लगभग हर दिन पॉर्न देखते और मैस्टरबेट करते, जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो
चाहकर भी ये एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शायद आगे चल के बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पॉर्न एडिक्शन मेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल्स और सीमन क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर समीर पारिक बताते हैं कि पॉर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं और लाइफ की इंटीमेसी भी कम हो जाती है। I recently saw this 37-38-year-old man who clearly told me that my sexual relationship with my spouse has changed because I much rather watch porn. ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर पाते। और सेल्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बस एक चीज है, पॉर्न एडिक्शन से आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि और भी लोगों को हर्ट कर सकते हो। जैसे ये एक केस देखो, एक आदमी ने अपनी वाइफ को एनल सेक्स अटेम्प्ट करते टाइम बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चला क्योंकि उसने ये पॉर्न में देखा था और उसे लगा कि ये तो नॉर्मल है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 7,430 पॉर्न वीडियोस को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि उनमें से 97% वीडियोस में विमेन के साथ अग्रेसिव और अब्यूजिव बिहेवियर दिखाया गया है। सोचो, ये कंटेंट देखकर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या असर पड़ता होगा। आप बिना जाने ही उन बिहेवियर्स को नॉर्मल समझने लगते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैफिकिंग का एक मेजर रीजन है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का मानना है कि पॉर्न इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा विमेन सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती हैं। उन्हें फिजिकली अब्यूज किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है और फिर उनसे पोर्नोग्राफिक टेप्स शूट कराए जाते हैं। इसलिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने के बराबर है। अब ये सब होता क्यों है? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारी बॉडी के लिए जैसे खाना पीना और सोना है, वैसे ही सेक्सुअल डिजायर्स है। सेक्सुअल डिजायर होना नेचुरल है और पॉर्न इसी डिजायर को टारगेट करता है। लेकिन पॉर्न में कभी ये नहीं बताया जाता कि इस कंटेंट का आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। और ये तो हमेशा से होता आया है कि जिस चीज को जितना ज्यादा सप्रेस किया जाएगा वो उतना ही तेजी से फट के बाहर भी आएगा। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। लेकिन एक्सेसिव पॉर्न कंजम्पशन से ये रिवॉर्ड सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। इससे एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। पोर्नोग्राफी के ओवर कंजम्पशन से हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीकन होने लगता है। इससे हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए लोग पॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज में टीनेजर्स और अडल्ट्स कई तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं। इन्हें रिजॉल्व ना करने के चलते वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए पॉर्न की तरफ जाते हैं। इमोशनल डिस्कम्फर्ट को एड्रेस ना करना लॉन्ग रन में हार्मफुल हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग पॉर्न को एक मीडियम ऑफ एस्केप की तरह यूज करते हैं, वो आगे चलकर इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में मेजर हेल्थ कंसर्न्स हैं और पॉर्न एडिक्शन इन इश्यूज के लिए डायबिटीज में मीठा खाने जैसा है, जिसे खाते हुए तो मजा आ रहा होता है बट ये आपको मौत के और करीब लेके जाता है। और दूसरा मेन रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इंडिया में सेक्स को एक टैबू टॉपिक माना जाता है। इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती। इस इग्नोरेंस के चलते लोग अपनी क्यूरियोसिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल एंड बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। सही तरह से सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से ये क्यूरियोसिटी उन्हें पॉर्न वेबसाइट्स पर ले जाती है। स्टडीज में ये भी दिखाया गया है कि एक्सेसिव पॉर्न कंजम्पशन से प्रीफ्रंटल ग्रे मैटर डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हाइपोफ्रंटैलिटी कहा जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल पर बुरा असर पड़ता है। एक्सट्रीम केसेस में लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अनएथिकल या इलीगल एक्शंस लेने से भी परहेज नहीं होता। ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि इस एडिक्शन से कैसे निकला जाए। सॉल्यूशंस। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या हम इंटरनेट यूज करना बंद कर दें? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पॉर्न एक हैबिचुअल प्रॉब्लम है और हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस पहला कदम है किसी भी एडिक्शन से निकलने का। यानी सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ। फिर हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। कब और क्यों हमें अर्ज फील होती है पॉर्न देखने की? क्या हम बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं या लोनली फील कर रहे हैं? इन रीजंस को समझकर हम ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई हॉबी परस्यू करें, स्ट्रेस में हैं तो मेडिटेट या एक्सरसाइज करें,
लोनली फील कर रहे हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को बिजी रखें। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज होने से आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन चीजों के लिए। नई स्किल सीखें, बुक्स पढ़ें, आउटडोर एक्टिविटीज करें। इससे आपका माइंड भी स्टिमुलेट होगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल में एक पूरा ऐसा कल्चर बनाओ जो कि पॉर्न फ्री हो। उनका इमोशनल सपोर्ट आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा। अपने गोल्स सेट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें, उन पर फोकस करें और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स लें। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। अपनी ब्रेन को डीसेक्सुअलाइज करें, इन चीजों, इन कंटेंट से दूर रहें और समझें कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। और अगर आप इसमें बिना एक भी बार फेल हुए इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। हमने इसमें वो चीजें बता रखी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।